रेणुका ने 2 लाख में दिलीप का केस वापस लिया। जाने पूरा सच। सायली की मां कमरे में बैठी हुई थी और गहनों को एक के बाद एक गिन रही थी। सायली ने आकर देखा और पूछा, आई तू ये क्या कर रही है? मां ने सिर झुकाए बिना कहा, मैंने जूही के गहने गिरवी रखे हैं। 1.5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। सायली चौंकते हुए बोली, तूने जूही के गहने क्यों गिरवी रखे? मां ने कहा, जूही ने मुझे बताया था कि वकील ने 5 लाख रुपए मांगे हैं बालू को छुड़ाने के लिए। सुनकर सायली को गुस्सा आया और वह बोली, यह जूही भी ना, उसके पेट में कभी एक बात नहीं रहती। मां ने जवाब दिया, उसमें गलत क्या है? बालू ने जो किया है उसकी सजा हमें तो भुगतनी चाहिए ना। सायली ने तुरंत कहा, लेकिन सचिन तो है ना, वह सब संभाल लेगा। मां ने फिर से कहा, नहीं, सचिन बेचारा हमारे लिए लड़ रहा है, अपने घर वालों से। सभी उसके खिलाफ हैं, फिर भी वह हमारा साथ दे रहा है। हम उस पर बोझ नहीं डाल सकते। फिर मां ने 1.5 लाख रुपए सायली को देते हुए कहा, यह ले तू, बाकी की मदद तू कर ले। सायली ने कुछ सोचते हुए पूछा, तूने जूही के गहने क्यों गिरवी रखे? मां ने कहा, बाद में छुड़ा लेंगे, पर हमें बालू के लिए यह करना ही पड़ेगा। सायली ने कहा, अगर मैं अपने गहने गिरवी रखती तो? मां ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, तेरे बाबा ने बहुत मेहनत से तेरे लिए गहने बनवाए हैं, वह सब कुछ करना गलत होगा। यह हमारी लड़ाई है, इसमें जावई बापू बहुत कुछ कर रहे हैं, तू ऐसा कुछ मत कर। इसी बीच जूही कमरे में आई और बोली, ताई हम सब मिलकर सामना करेंगे, अकेले तू और जीजू क्यों? मां ने एक पल सोचा और फिर कबर्ड से एक बॉक्स निकाला। सायली को समझ में नहीं आया कि मां क्या कर रही थी। उसने जूही से पूछा, आई क्या कर रही हो? जूही बोली, पता नहीं, कुछ ऐसा लगता है जैसे घर का कोई राज है। मां ने वह बॉक्स सायली को दिया और कहा, यह कुछ सामान है जिसे तुम देकर पैसे ले सकती हो। सालों से घर में रखे हुए बाबा के मंगलसूत्र और चूड़ियां देखकर सायली की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाकर बोली, आई यह बाबा की आखिरी निशानी है, तुम इसे कैसे दे सकती हो? मां ने कहा, जो हुआ वह सब तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। बाड़ू ने जो किया है उसकी सजा हमें ही मिलनी चाहिए। अगर बाड़ू को कुछ हो गया तो इन निशानियों का क्या करूंगी? मां की बात सुनकर सायली और जूही दोनों ही भावुक हो गए। जूही भी बोली, अगर बाबा जिंदा होते तो वह भी यही करते। मां ने फिर कहा, इन चीजों से बाबा की इज्जत कम नहीं होगी और बाड़ू की गलती का असर हमें ही भुगतना पड़ेगा। सायली को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने सारी चीजें वापस रख दी। फिर मां ने कहा, जो भी मिलेगा वह हमारे काम आएगा। जूही ने भी कहा, हमें इसका कोई अफसोस नहीं होगा। बाड़ू ने जो किया उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसी बीच सचिन और अन्या एक जगह मिलते हैं। सचिन सोच रहा था कि इस काम का क्या होगा। अन्या ने कहा, भाऊ मैंने अर्जुन से बात की है, वो पैसे देने के लिए तैयार है। सचिन ने कहा, ठीक है, मैं फाइल दिखाता हूँ। सचिन ने फाइल खोलकर दिखाई और उन दोनों ने देखा कि सचिन की ईएमआई समय पर भरी जा रही है। सचिन ने कहा, हाँ बस अब लोन खत्म होने वाला है। आखिरकार वे एक साथ 5,000,000 रुपए पर सहमत हो गए, लेकिन सचिन ने कहा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 1,75,000 रुपए से मैं क्या करूंगा? भाव ने कहा, अगर तुम गाड़ी बेचो तो तुम्हें बाकी की रकम मिल सकती है। सचिन ने कहा, क्या आप मस्करी कर रहे हैं? यह मेरी रोजी रोटी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। अन्या ने कहा, भाव मैं तुम्हारे लिए सच्चा दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। आखिरकार भाव ने 1,75,000 रुपए की रकम दी और सचिन ने फाइल पर साइन करके पैसे ले लिए। दोनों निकलते हैं और अन्या सचिन से कहता है, भाव तू सबके लिए भाईगिरी करता है, पर जो तूने अपनी बहन के लिए किया है वह सलाम के लायक है। सचिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, दिलीप भी मेरा भाई है। वहीं दूसरी तरफ रिया आकाश को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, आकाश उठो उठो। आकाश ने कहा, रिया सोने दो ना। वह थोड़ा आलसी था, लेकिन रिया ने उसे उठाया और सॉरी कहा, कल तुम्हारा प्रमोशन था और हम झगड़ रहे थे, मुझे खेद है। आकाश ने कहा, मुझे क्या लगता था, उस समय हर कोई मेरे लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा था। रिया को यह सुनकर खुशी हुई और उसने पूछा, सच में तुम ऐसा सोच रहे थे? आकाश ने जवाब दिया, मेरी लाइफ के हर पल में तुम हो, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। रिया ने कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। अब बताओ क्या हुआ, सब कैसे हुआ? आकाश ने कहा, तुम्हें डबिंग के लिए देर नहीं हो जाएगी? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा लेट जाऊंगी, इसमें क्या है? आकाश ने कहा, ठीक है, मैं दोनों के लिए कॉफी बनाता हूँ। सचिन और अन्या अपने रास्ते पर थे, लेकिन सचिन रुक गया और अन्या से पूछा, भाव 2 लाख रुपए तो मिल गए हैं, लेकिन बाकी के 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? अन्या ने उसे 25,000 रुपए दिए और कहा, तू घबराया मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सचिन ने उसे कहा, क्या तुम पागल हो, तेरा भी ईएमआई है, खर्चा है। लेकिन अन्या ने सच्चे दोस्त की तरह कहा,
यह 25,000 रुपए तुझे मेरी तरफ से, जान भी हाजिर है। सचिन और सायली अब सोच रहे थे कि बाकी पैसे कहां से लाएंगे। तभी सायली ने कहा, क्या मेरी स्कूटी बेच दें? सचिन ने उसे देखा और कहा, अच्छा सोच रही हो। सचिन और सायली की जिंदगी में एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। एक दिन सचिन गुस्से में कहता है, तू क्या बात कर रही है? और फिर अपनी गाड़ी के बारे में सोचते हुए कहता है, अगर ऐसा चाहिए होता तो मैं अपनी गाड़ी बेच देता, पूरा पैसा का लफड़ा ही खत्म हो जाता। सायली जो पहले से ही परेशान थी, सोचती है कि क्या करना चाहिए, और फिर सचिन उसे समझाता है कि उन्होंने जो बेड लिया था, अगर वापस करना हो तो उस बेड को वे लौटा सकते हैं और उसके बदले पैसे मिल सकते हैं। सुनकर सायली भावुक हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वह उस समय को याद करती है जब सचिन ने उनके लिए उस बेड को बहुत प्यार से लाकर दिया था। सचिन उसे गले लगाकर संभालता है और कहता है, ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सोचते हैं कुछ। तभी परेश आता है और सचिन को पुकारता है। सचिन को कुछ समझ में नहीं आता कि परेश उसे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन जब वे दोनों पास पहुंचते हैं, परेश सचिन की जेब में पैसे डालते हुए कहते हैं, तुझे पैसों की जरूरत है, ये ले। सचिन तुरंत इनकार करता है, नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन परेश इसे सुनते हुए कहते हैं, तू जब छोटा था तब मैं अपनी परेशानियां तुझसे छुपाता था, अब क्या तू मुझसे अपनी परेशानियां छुपाएगा? सचिन को कुछ समझ में आता है और वह कुछ नहीं कहता। सायली भी हाथ जोड़कर परेश का धन्यवाद करती है। परेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सचिन और सायली फिर अपनी रकम का हिसाब करने बैठते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके पास 4,78,000 रुपए हैं, तो भी 22,000 रुपए कम पड़ते हैं। सायली फिर पूछती है, अब क्या करेंगे? सचिन जवाब देता है, एक काम करते हैं, ये हम वकील साहब के पास लेकर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बाकी के पैसे हम धीरे धीरे दे देंगे। दोनों वकील साहब के पास जाते हैं और 22,000 रुपए की कमी के बारे में बताते हैं। सचिन कहता है कि 2-3 दिन का वक्त और देंगे। सायली वकील साहब को बताती है, हमने यह पैसे बहुत मेहनत से इकट्ठा किए हैं। सचिन की गाड़ी और मेरे बहन के गहने भी गिरवी रख दिए थे। सचिन भी कहता है कि वह पैसे दे देगा, लेकिन दिलीप को कुछ नहीं होना चाहिए। वकील साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, पैसा कोई चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है भरोसा। वकील साहब सायली को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा भाई अब जेल नहीं जाएगा। सायली और सचिन दोनों राहत की सांस लेते हैं। वकील साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह सब संभाल लेंगे। सचिन हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद कहता है और वे दोनों बाहर आते हैं। इसी बीच वकील रेणुका से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। रेणुका उनका स्वागत करती है और पूछती है, कौन है आप लोग? वकील साहब कहते हैं कि वे दिलीप के वकील हैं। यह सुनकर रेणुका चौंक जाती है और कहती है, वह तो मेरे इन-लॉज नहीं हैं। वकील साहब उसे समझाते हैं कि मामला फैमिली का है और उन्हें इसे हल करना होगा। रेणुका पर आरोप लगाते हुए कहती है, वह फूलवाली मेरे घर में नहीं आ सकती थी, लेकिन मेरे पति ने उसे घर में ले लिया। वकील समझ जाता है कि रेणुका पैसों के लिए लालची है। वह उसे समझाता है कि अगर वह केस वापस ले ले तो वह अच्छा होगा, क्योंकि कोर्ट में यह मामला सिर्फ परिवार का ही है। रेणुका कहती है, अगर मैंने केस वापस लिया तो मुझे क्या मिलेगा? वकील साहब उसे 2 लाख रुपए देने की बात करते हैं और यह सुनकर रेणुका चौंक जाती है। वह बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अगर उसने ज्यादा मांगा होता तो और भी मिल सकते थे। फिर वकील एक पेपर लाकर उसे साइन करने को कहते हैं। रेणुका साइन करती है और पैसे ले लेती है। वकील साहब को यह लगने लगता है कि वह भी उसी रास्ते पर हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वकील और असिस्टेंट वहां से जाते हैं और रेणुका पैसे लेकर खुश हो जाती है। शकू भी उसकी मदद करती है और सोचती है कि कैसे सब कुछ इतना आसान हो गया। लेकिन रेणुका की चालाकी अब और भी गहरी हो जाती है। वह पैसे लेकर खुश होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक और चाल चलने की योजना है। वहीं घर में सायली परेश से कहती है, काका खाना लगा दो। परेश जवाब देता है, मैंने दवाई। इसी बीच तेजस और रिया आते हैं और पूछते हैं कि घर में सब खुश क्यों हैं। सचिन बताता है कि रेणुका ने केस वापस ले लिया। रिया और तेजस दोनों ही हैरान होते हैं। तेजस कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, और रिया भी सोच में पड़ जाती है कि काकू ने ऐसा क्यों किया। सचिन फिर कहते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि बाबा की बाई ने वह केस वापस ले लिया। सभी लोग एक दूसरे से यह बात शेयर करते हैं और खुशी के इस पल को अपने तरीके से महसूस करते हैं। यह कहानी इसी तरह खत्म होती है, लेकिन इसका असर सबकी जिंदगी पर पड़ा। रेणुका की चालाकी और वकील की मदद से मामला खत्म हो गया था, लेकिन क्या सच्चाई कभी सामने आएगी?